कि एक कुछ मंत्र होते हैं जो मांत्रिक है और कुछ मंत्र होते हैं जो तांत्रिक है। तो क्या तरीका है, क्या होना चाहिए एक्चुअली सिस्टम? मांत्रिक मंत्रों का जो कि शुद्ध मंत्र है और जाप के लिए है, आप करें जाप। और नॉर्मली जाप जो है वो माला पे की जाती है। अब माला पे गिन के करें, आप करें माला पे। और जो तांत्रिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र की एक विधि होती है, वो भी एक काउंटिंग करके की जाती है, एक अवधि में की जाती है, एक निश्चित काउंट में की जाती है। उसका एक उद्देश्य होता है, एक कारण होता है और वो एक तरीके से की जाती है। तो इसलिए जब तांत्रिक मंत्र की बात हो तो नियम और कानून को फॉलो करना बहुत जरूरी है। संकल्प लेना है, संकल्प लेके उसके उद्देश्य को बनाना है, उसका नियम बनाना है, कितने दिनों तक आप करेंगे, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, किस माला पे करेंगे, किस मुहूर्त से कब तक करेंगे और गुप्त रखेंगे। ये भी बहुत जरूरी है। जो भी आपका उद्देश्य है जिसके लिए आप वो तांत्रिक मंत्र की साधना कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसको गुप्त रखना जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो तांत्रिक मंत्र को नॉर्मली नहीं आइडेंटिफाई भी कर जाते हैं, अज्ञानता भी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये मंत्र तांत्रिक है या मांत्रिक है। तो लोग उस पे ऐसे ही बिना उस भाव के, बिना उस निर्णय के, बिना उस उद्देश्य के करते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे तो देखिए ये संसार जो ब्रह्म है वो अलग अलग रूप से विराजमान है हमारे संसार में, और नियम का, भक्ति में नियम शायद कभी कभी उलट भी जाते हैं और बहुत सारे भक्तों को अलग रूप से भी ईश्वर मिल जाते हैं। पर कुछ फिक्स फॉर्मूला है, जैसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि आप इस एक रॉकेट को यहां से छोड़ेंगे इस कोऑर्डिनेट पे तो यहां जाके रॉकेट स्थिर हो जाएगा, या इस डायरेक्शन में ऐसे करेंगे। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो एक सिद्ध फॉर्मूला है। पर ये नहीं है कि वही एकलौता फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है जो हमें नहीं ज्ञान है। कब जिनको नहीं पता है उनको नियम से ही करना चाहिए। नियम से तंत्र की साधना, मंत्र की साधना करें। अगर तांत्रिक मंत्र का आप अनुसंधान कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं तो संकल्प लें, उद्देश्य बताएं, सही माला को यूज करें, कौन से माला पे कर रहे हो आप। मंत्र को सिद्ध करने के सारे जो भी उपाय है उसको पूरा करें, नियम को पूरा करें, और जब वो खत्म हो तो हवन करके उसको सिद्ध कर लें। तो मांत्रिक मंत्र जो होते हैं, जो आप रेगुलर करते रहते हैं, कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ये सब मांत्रिक मंत्र है, तंत्र नहीं है। इनके अंदर तंत्र शक्तियां हो सकती हैं। हनुमान चालीसा में सब सारी चीजें उपलब्ध हैं। जो मांत्रिक मंत्र का जाप आप करते हैं वो आप करें, वो आप कभी भी कर सकते हैं। वो भक्ति भाव से पूर्ण समर्पित होकर जब मन करे तब करें। राम नाम का जाप कभी भी कर सकते हैं, करते रहे, दिन रात करें। एक बार भी आपके मुंह से सही बार निकल गया तो आप मुक्त हो जाएंगे। एक बार बस सही निकल जाना चाहिए। तो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कब पता नहीं निकल जाए, कब भाव, भक्ति और एक साथ सारा समन्वय हो जाए, जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और ये प्रकृति एक साथ अलाइन हो जाए आपके अंदर में, आपका मन, बुद्धि, आत्मा, चेतना सब एक जगह स्थिर हो जाए, कुंडलिनी स्थिर हो जाए, खुल जाए, तो आप निकल जाएंगे, या शायद ऐसे ही किसी के आशीर्वाद से निकल जाएंगे। तो मित्रों, मंत्रिक मंत्र का उच्चारण, मंत्रिक मंत्र का जाप निश्चित नियम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो तांत्रिक मंत्र हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसके नियम, उद्देश्य सबको फॉलो कीजिए और पता कर लीजिए कि मंत्र तंत्र का है या नहीं है। ग्रहों में भी तांत्रिक मंत्र होते हैं और मांत्रिक मंत्र होते हैं। इसीलिए जब मैं ग्रहों के मंत्र बताता हूं तो आपको बताता हूं कि इतना हजार करना है, इतने दिनों में करना है, इस उद्देश्य से करना है। जो मांत्रिक मंत्र है वहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्यार से, भक्ति से करिए, इतना करना।